ओम नमस्ते। जो चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा इसको शुरू से लास्ट तक अच्छे से समझना और फॉलो करना। जो हमारी बॉडी की सेक्सुअल एनर्जी होती है, जिसको आयुर्वेद में वज्र कहा जाता है, वज्र यानी सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल। इस धातु से बॉडी में पावर को कैसे जनरेट किया जाता है, आपकी भाषा में बोलूँ तो वज्र से मसल्स का निर्माण कैसे करें। अब सुनो शुरू से। सबसे पहले तो मसल्स को, जो आपकी बॉडी है उसको आदत डलवाओ व्यायाम की, एक्सरसाइज की। मतलब कि हर रोज आपको कम से कम 2 मसल्स का वर्कआउट तो करना ही करना है। अलग अलग वर्कआउट करना है, अलग अलग मसल्स का। जैसे कि सोमवार को छाती का वर्कआउट करो, चेस्ट का, चेस्ट के बहुत सारे पुशअप है वो लगाओ, दंड लगाओ। मंगलवार को बाइसेप और बैक मसल्स का वर्कआउट करो, जैसे कि पुलअप लगाओ, डंबल लगाओ, मुग्दर लगाओ। फिर अगले दिन टांगों का वर्कआउट, फिर अगले दिन ट्राइसेप और शोल्डर मसल्स का वर्कआउट। इस प्रकार आप बढ़िया वर्कआउट प्लान तैयार कर लो अलग अलग मसल्स का। मतलब एक दिन में 2 मसल्स का वर्कआउट करना है। अब जब आप इस प्रकार वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है व्यायाम की, तो आपका एक हार्मोन बढ़ता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ने लगेगी। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है आपकी मसल्स को रिपेयर करने के लिए, बड़ा करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, आपको पावर देने के लिए बॉडी को। और टेस्टोस्टेरोन घटता तब है जब आप फास्ट फूड खाते हो, स्ट्रेस लेते हो, मस्टरबेट करते हो। ये 3 बड़े रीजन है। लेकिन अभी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा है क्योंकि आप व्यायाम करने लगे हो। शुरुआत में मसल्स भी दुखेगी, आपकी थकान होगी, कमजोरी भी होगी, सब काम होंगे। लेकिन अभी जो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, ये कब तक बढ़ता है? फिलहाल ये बढ़ता है सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। जिस टाइम आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उस टाइम बढ़ता है सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन। बस ये पूरे दिन के लिए नहीं बढ़ा रहेगा, सिर्फ उसी टाइम बढ़ेगा जब आप वर्कआउट करते हो। लेकिन हमको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है पूरे दिन के लिए, ताकि हमारी मसल्स जो हम तोड़ रहे हैं वर्कआउट के टाइम, वो जल्दी जल्दी रिकवर हो, जल्दी जल्दी ग्रो हो। तभी तो बॉडी बनेगी, तभी बॉडी की ग्रोथ होगी। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा ताकि हमारा टेस्टोस्टेरोन फुल बूस्ट पर रहे, क्योंकि ताकत और मसल्स का निर्माण टेस्टोस्टेरोन करता है ना। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना होगा वीर्य की रक्षा, क्योंकि वीर्य जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। अब इसको इंक्रीज कैसे करना है वीर्य को, देखो। अब देखो, आप 3 टाइम रोटी खा रहे हो, दाल सब्जी जो भी कुछ 3 टाइम खाते हो। इसके अलावा समय निकालकर आपको कुछ ऐसे फूड ऐड करने होंगे पूरे दिन में जो वीर्य बढ़ाने में सहायक है। जैसे कि पहले नंबर पर आता है केला। दिन में कम से कम 4 से 5 केले जरूर खाने हैं। ब्रेकफास्ट में खाओ और कुछ वर्कआउट से आधा घंटा पहले खा लो 1-2 केला। ऐसे ही दूसरे नंबर पर है देसी घी। देसी गाय का देसी घी सबसे जल्दी वीर्य बढ़ाता है। ऐसे ही सबसे टॉप पर जिसको माना जाता है, जो कि बना ही शुक्राणु को बढ़ाने के लिए है, जिन बंदों ने गलत सलत खाकर मस्टरबेट करके अपनी बॉडी के वीर्य को खत्म कर रखा है, कमजोर कर रखा है अपने शरीर को, स्टैमिना खत्म कर रखा है अपना, उनको जरूरत पड़ेगी इन औषधियों की। जैसे कि शतावरी, कोंच बीज, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा। ये सब आपका वीर्य भी बढ़ाएंगे, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाएंगे, स्टैमिना पावर भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपनी खुराक में इनको ऐड करो। ये चारों हर्ब्स अगर प्योर चाहिए तो ये ले लो, बलवान जड़ी। इसमें चारों जड़ी बूटियां प्योर मिलेगी, आपको हफ्ते भर में फर्क दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खरीद लो। बस रात को दूध के साथ 1 चम्मच, एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे जैसे 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतते चले जाएंगे तो आप महसूस करोगे कि आपका वर्कआउट इंक्रीज होने लगा है। पहले आप 10 या 20 पुशअप लगाते थे, अब आप 100 लगाने लगे हो। अब मसल्स भी नहीं दुखेगी, थकान भी नहीं होगी आपको। अब आप ज़्यादा देर वर्कआउट कर पा रहे हो क्योंकि वजन बढ़ रहा है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जा रहा है। 1 महीना नॉर्मल वर्कआउट करने के बाद फिर 1 महीने बाद आपको व्यायाम करना है कुंभक के साथ। ये भारतीय व्यायाम होता है। ये व्यायाम सबसे उच्च कोटि का व्यायाम माना जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुंभक वर्कआउट कौन सा होता है, देखो। अब जैसे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दंड, भारतीय दंड कौन सा होता है, रामूर्ति दंड। इसमें क्या होता है, सांस भरना होता है छाती में नाक से, फिर धीरे धीरे ऐसे लगाना होता है, जितने धीरे हो सके, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे ही बिना सांस छोड़े पीछे जाना होता है, और फिर पीछे जाकर नाक से ही सांस छोड़ना होता है। इस प्रकार 10 भी अगर लगा लेते हो तो बहुत है, 1000 पुशअप के बराबर है। अब ये जो पद्धति है, ये जो तरीका है, ये आपको हर व्यायाम में लगाना है। इसको बोलते हैं कुंभक वर्कआउट। अगर पुशअप लगा रहे हो तो सांस भर के बिल्कुल धीरे धीरे लगाया जाना चाहिए। ये व्यायाम जब आप लगाना चालू करोगे तो आप महसूस करोगे कि जो बंदा वीर्य बचा लेता है कई दिनों तक, वो सांस भी भर लेगा बढ़िया अंतर तक और थकेगा भी नहीं। वही बंदा इस तरह का व्यायाम लगा पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जो बंदा वीर्यनाश करता है, गलत खाता है, वो इस तरीके से व्यायाम लगा ही नहीं सकता। उसकी सांस फूलेगी, धीरे धीरे वो इस व्यायाम को लगाने की कोशिश करेगा, उसके हाथ कांपेंगे, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे उसको। तो इस व्यायाम को तो वही बंदा लगा सकता है जो सेक्सुअल एनर्जी को सेव कर रहा है, जो मैंने ऊपर से प्रोसेस बताया ना, उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अब जब आप ये प्रोसेस अपनाओगे धीरे धीरे व्यायाम कुंभक वाला, इसके बाद अब आपकी मसल्स फटनी स्टार्ट होगी बारीकी से, अच्छे से मसल्स टूटेगी आपकी, आपके अंदर ताकत आनी स्टार्ट होगी, स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर। स्ट्रेंथ आएगी तो आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे, ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल्स ज़्यादा टूटेगी। अब जो ये मसल्स आपकी पहले से ज़्यादा टूटने स्टार्ट हो गई, ब्रेक हो रही है, अब इस मसल्स को रिपेयर करना है। अगर ये रिपेयर नहीं होगी तो बड़ी कैसे होगी। तो सबसे पहले तो आपको वर्कआउट के एकदम बाद
हाई क्वालिटी का प्रोटीन लेना स्टार्ट करना होगा। ये प्रोटीन नहीं जो कि आजकल मतलब ठीक है ये भी, लेकिन जो पहले के टाइम में लोग लेते थे वो वाला हाई क्वालिटी का प्रोटीन वो आपको लेना स्टार्ट करना है, उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आता है बादाम रगड़ा। इसके अंदर सबसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन और ऐसे मिनरल्स आपको मिलेंगे जो आपने वर्कआउट के टाइम निकाले। बादाम रगड़े में कितना सामान डलता है आपको पता है ना, बादाम रगड़े की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप कम से कम अगर बजट कम है तो 30 बादाम, अगर ठीक बजट है तो 50 बादाम, गुरबंदी बादाम होने चाहिए। ये आपको वर्कआउट के एकदम बाद तुरंत बाद बनाकर पीना है बढ़िया। ये आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन और बहुत सारी एनर्जी देगा। दूसरा ऑप्शन है गाय का दूध। गाय का दूध हल्का होता है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है, जल्दी से रिकवरी करता है। और जो ये प्रोटीन पाउडर बनते हैं वर्कआउट के बाद लेने वाले, ये भी तो गाय के दूध से ही बनते हैं ना। तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेना है जिससे आपकी मसल सबसे जल्दी रिपेयर होगी। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई ऊपर से नीचे तक, इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर देते हो तो इसके बाद तो बस एक ही चीज़ बचती है, वो है प्रोटीन की पूर्ति। ये जितनी अच्छी करोगे उतनी अच्छी बॉडी बनेगी। जैसे कि आपके अंदर 60 किलो वजन है तो आपको डबल 100 ग्राम तो ले ही लो प्रोटीन। 60 किलो वजन है, 100 ग्राम प्रोटीन तो हर कोई लेना ही लेना है, हर किसी को। 100 ग्राम से नीचे मत लेना। तो थोड़ा बहुत प्रोटीन तो यहाँ से मिल जाएगा जो मैंने वर्कआउट के बाद बादाम रगड़ा और दूध बताया। ठीक है, बाकी आप कैसे करोगे, जिन भाइयों के पास दूध घी अच्छा होता है उनका प्रोटीन पूरा होगा दही, लस्सी और पनीर से। बस दही, लस्सी, पनीर और रात को 1 गिलास दूध। और जिन भाइयों के पास ये सब चीज़ें नहीं है या कम दूध होता है, पनीर नहीं खा सकते, उनका प्रोटीन पूरा होगा 2 चीज़ों से। एक तो है स्प्राउट, दूसरा है ड्राई फ्रूट। यही वो 2 चीज़ें हैं जो सबसे जल्दी आपका प्रोटीन पूरा करेगी। बस बाकी चने की मतलब कुछ शॉर्टकट चीज़ें भी होती हैं जो कि खासकर भारत में ही है। जैसे कि चने के आटे की रोटी, बेसन की रोटी होती है ना, वो खाओ, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। सलाद बनाकर खाओ दाल का और चने का, मूंग दाल, चने, इस प्रकार प्रोटीन पूरा हो जाएगा, कोई बड़ी बात है। अगले वीडियो किस पे मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।